हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक से इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे कि गर्मियों में होने वाली पानी की कमी से हम कैसे बचें। अगर अपन थोड़ी सी साधारण बात का ध्यान रखते हैं तो पानी की कमी से होने वाली परेशानियों से हम बच सकते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, विश्व की 100 सबसे ज़्यादा गर्म शहरों में 92 शहर अकेले भारत के हैं, या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा शहर भारत के ही हैं। इस समय भारत में एक तरह से हीट डोम बना हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी या भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे मौसम में अपन सेहत का ध्यान रखते हैं या पानी की कमी नहीं होने देते हैं तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे शरीर में 60% पानी होता है और बच्चों में ये मात्रा 75% तक पहुंच जाती है। इसलिए बच्चों में या बुजुर्ग में पानी की कमी सबसे जल्दी होती है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसको पानी पीने का एहसास कम होता जाता है, मतलब पानी पीने की इच्छा कम होती जाती है। साथ में जो आउटडोर वर्कर हैं, जो बाहर फील्ड में काम करते हैं, या कोई भट्टी है उसके आसपास काम करते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको भी पानी का खतरा बढ़ जाता है। पानी हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है, या यूँ कह सकते हैं कि पानी के बिना हम हमारे शरीर की कल्पना ही नहीं कर सकते। पानी हर शरीर की गतिविधि के लिए, हर प्रक्रिया के लिए पानी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। अपन जानते हैं कि जो हम पानी पीते हैं, शरीर उस पानी का करता क्या है, क्या होता है, पानी का फेट क्या होता है। तो आपको जान के फिर आश्चर्य होगा कि जो पानी अपन पीते हैं उसका हमारा शरीर 1.5 लीटर पेशाब या यूरिन बनाता है औसतन, और साथ में जो 900 ml पानी है वो उसको पसीने में, सांस के साथ और लेट्रिन के साथ बाहर निकाल देता है। ये भी कोई फिक्स नहीं है, मौसम के हिसाब से ये पानी की जो एक्सक्रीशन है ये बदलता रहता है। जैसे मान लो गर्मियों का मौसम आता है, अब इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो जो पानी है वो पसीने के माध्यम से ज़्यादा बाहर निकलता है और पेशाब कम होने लगता है। ऐसा शरीर का फिजियोलॉजिकल बेस है। फिर अपन जानते हैं, मान लो इसी पानी की जिससे हमारा शरीर चल रहा है, किसी कारण से या गर्मी की वजह से अगर कमी हो जाती है तो हमें क्या परेशानी आएगी। तो सबसे पहले हमारा मुंह सूखने लगेगा, जीभ सूखने लगेगी और गला भी सूखने लगेगा, या यूँ कहें कि हमें बहुत ज़्यादा तेज प्यास लगने लगेगी। फिर उसके बाद शरीर में कमजोरी आने लगेगी, सिर में दर्द होने लगेगा, बेचैनी होने लगेगी, हमारी चमड़ी है वो सूखने लगेगी, और मान लो बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ती है तो फिर हीट स्ट्रोक हो जाएगा, या अपन कहें लू लग जाती है। उसमें क्या होगा, तेज बुखार आने लगेगा, बेचैनी हो जाएगी, चमड़ी सूख जाएगी, और कभी कभी सीजर्स या झटके भी आ सकते हैं। इस कंडीशन में भी मरीज पहुंच सकता है, वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। अपन जानते हैं सबसे पहले कि धूप से कैसे बचे। सबसे पहले तभी अपन पानी की कमी को समझ सकेंगे कि धूप से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले जो दिन का टाइम है या दोपहरी का टाइम है, 10 सुबह के 10 बजे से शाम को 4 बजे तक, जब तेज़ धूप रहती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, उस समय बाहर नहीं निकलें या कम से कम निकलने की कोशिश करें। फिर उसके साथ में जो सूती कपड़ा है उसको सिर पे ढक लें। कपड़े हल्के रंग के पहने, ज़्यादा गहरे रंग के कपड़े नहीं पहने। धूप में अगर जाना ही हो तो छाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में सन ग्लासेस और जो सन स्क्रीम है उनको भी काम में ले सकते हैं। और एक्सरसाइज का समय है उसको बदल लें, सुबह या शाम के टाइम में एक्सरसाइज करें, ज़्यादा दोपहरी के टाइम में एक्सरसाइज नहीं करें। फिर उसके बाद अपन को क्या करना चाहिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अपन को रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी पीने में भी अपन को क्या सावधानी रखनी है, पानी को धीरे धीरे पिए, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं पिए।
एक साथ बहुत ठंडा पानी भी नहीं पिए और प्यास लगने से पहले ही पानी पिए। ये पानी पीने के साथ में ये सावधानी रखें। फिर उसके साथ में जो ज़्यादा पानी वाले फल हैं उनको ज़्यादा में इस्तेमाल करें, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, नारियल का पानी है, इस तरह की चीज़ खाने में लें। फिर उसके बाद में जो तरल पेय पदार्थ हैं उनको ज़्यादा मात्रा में लें, जैसे छाछ है, लस्सी है, नींबू की शिकंजी है, इमली का पानी है या आम पन्ना है या ठंडाई है जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ऐसी चीज़ें अपने खाने में शामिल करें। अब फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात बच जाती है, क्या ना खाएं, क्या चीज़ नहीं खाएं या कम से कम खाएं। तो सबसे पहले चाय और कॉफ़ी कम पिए। दूसरे नंबर पर है जो बहुत ज़्यादा मीठे पेय पदार्थ हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक हैं या ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसको कम पिए। फिर तीसरी और बहुत इम्पोर्टेंट बात बच जाती है, अपन ने पहले ही बताया था कि शराब नहीं पिए। गर्मियों में शराब पीने से क्या होता है कि गर्मी वैसी बढ़ रही है, पानी का खतरा बढ़ ही रहा है, उससे एल्कोहल से पेशाब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पानी की कमी का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे करके अपन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे शरीर में पानी से होने वाली कमी है उससे अपन बच सकते हैं, और साथ में उससे हो डिहाइड्रेशन से जो होने वाली परेशानी है उनसे भी अपन बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।